नीतीश कुमार का फोकस अभी विपक्षी एकता पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के सियासी समीकरण पर उनकी नजर नहीं। आखिर बिहार में जेडीयू की जीत से ही केंद्र में नीतीश की भूमिका तय होगी। इसलिए जीतन राम मांझी के जाते ही नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को साधने में जुट गए। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें असल में डैमेज कंट्रोल का दांव है, जिसके पीछे बिहार में दलित मतदाताओं को साधने का भाव है। जीतन राम मांझी साथ छोड़ गए तो भरपाई के लिए नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक रत्नेश सदा की याद आई, जो उसी महादलित समुदाय से आते हैं जिससे जीतन राम मांझी आते हैं। सिर्फ रत्नेश सदा को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी को भी जेडीयू में शामिल कर लिया गया है। इस तरह पूरी तैयारी के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर नर्म लहजे में तल्ख हमला कर दिया। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो नीतीश कुमार कौन मुंह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है। जब क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। संकेत है कि सरकार से किनारा कर गए मांझी का महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होना अब सिर्फ समय की बात है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में बीजेपी मजबूत होगी, क्योंकि करीब 6% दलित मतदाताओं पर पकड़ रखने का दावा करने वाली रामविलास पासवान की पार्टी के दोनों गुट पहले से बीजेपी के साथ हैं। करीब 5% महादलित मतदाताओं के लीडर होने का दावा करने वाले मांझी अगर साथ आते हैं तो एनडीए की बातें खिल जाएंगी। नीतीश भले ही कह रहे हो कि मांझी गए तो ठीक हुआ, लेकिन दलित मतदाताओं के लिहाज से उनकी चुनौती बढ़ गई है, और इसीलिए आपाधापी में रत्नेश सदा को आगे किया गया है। दलित समाज का अपमान तो नीतीश कुमार ने कर ही दिया। पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, उनका भी अपमान नीतीश कुमार जी ने किया, और आज उनके बेटे सुमन जी का भी अपमान ही कर रहे हैं। तो ये अब कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हमने 1980 से लेकर के 2027 तक विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा लकीर नहीं खींचा। उन्होंने समाज के लोगों को बातें बातें में उलझा कर रखा और इसके लिए कोई काम नहीं किया। देखा जाए तो नीतीश कुमार एक साथ 2 मोर्चों पर खड़े हैं। बिहार में अपनी राजनीति का रथ भी बढ़ाते जाना है, तो लगे हाथ 2024 के लिए विपक्षी एकता की इमारत भी बनानी है। 23 जून को पटना में छोटी बड़ी करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। चर्चा है कि लेन देन के आधार पर सभी को साथ लाने की कोशिश होगी, लेकिन अलग अलग दलों के सियासी स्वार्थ का दलदल ऐसा है कि ये काम आसान नहीं होगा। अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी शर्त रख दी है। 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब मांग रही है, ममता पश्चिम बंगाल मांग रही है, अखिलेश को यूपी में कांग्रेस का आना गवारा नहीं है, और लालू नीतीश के रहते बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है।
लेकिन सवाल यह है कि ऐसी शर्तों पर कांग्रेस तैयार होगी कैसे? इसी तरह मसला नेता के नाम पर भी है। होस्ट है, वो होस्ट ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बात बोल रहे हैं और जो बड़े घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल वो बोल रहे हैं कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब मैदान छोड़ के भाग गए हैं और आप यहाँ पर स्टेडियम दे दिए हैं कि आके खेल खेलो, तो आप तो दर्शक है ना। 17-18 पार्टी है, 22 पार्टी है, जितनी भी पार्टियां आ रही है पता नहीं मुझे, सबकी अलग अलग विचारधारा है और एक नेता खोजने के लिए आ रहे हैं। एक नेता है कि स्टैब्लिश है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 9 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में है और आने वाला 24 में भी एक सशक्त उम्मीदवार है, एक मजबूत उम्मीदवार है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। हम सर्वे भी देख रहे हैं, बहुत सारे चैनलों का सर्वे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का आता है। तो एक उनके सामने एक नेता खोजने की बात चल रही है और उसमें लॉटरी होना है। इस तरह नीतीश कुमार जो सियासी एकता के सूत्रधार बने हैं, उस महायज्ञ में खाली हाथ रह जाने की भी संभावना है। लगे हाथ उनको ये भी सोचना है कि कहीं दलित मतदाताओं के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी न कर ले। जो भी हो, तस्वीर 23 के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।